Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानन चैनल में वेलकम कहता हूँ. डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है. लेकिन चूंकि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये कंसेप्चुअल है. इसके अंदर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें चीजें आपको समझ आ रही होंगी. सो आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री. जी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? Chemistry is the branch of science in which deal with the study of composition, structure, properties of matter. या simple words में कहा जाए, so the study of matter is called chemistry. Matter के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? Chemistry कहते हैं. And what is matter? Matter क्या होता है? मादा. उर्दू में क्या कहते हैं? मादा कहते हैं. Anything which occupies space and have mass. कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. सो मैटर के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो गैस फॉर्म में, चाहे वो प्लाज्मा फॉर्म में, चाहे वो बोस आयन कंडेंसेट की फॉर्म में, ये हमारे सब क्या है? ये मैटर्स हैं. सो मैटर के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल केमिस्ट्री की क्या है? एक ब्रांच है. तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है. ये डेफिनेशन जो ये स्टैंडर्ड है, ये मैंने जो IUPAC स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है मैंने वो लिखी है. ठीक है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कार्बन. क्या? कार्बन. व्हाट इज कार्बन? नाम बहुत सुना होगा. कार्बन क्या है? कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है. कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. तो कार्बन भी क्या है? एक एलिमेंट है. और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? जी जी स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको? है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. इसका मास नंबर कितना है? 12. मास नंबर किसको कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. डियर स्टूडेंट, ये पहला लेक्चर है, इसके अंदर मैं साथ साथ कुछ बेसिक चीजों को भी डिस्कस करूंगा. आई होप आपको ये क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, इतना टाइम इनके ऊपर नहीं लग रहा. ठीक है. तो कार्बन हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. इसका मतलब क्या है? अगर इस कार्बन का एटम ड्रॉ किया जाए तो लेट्स सपोज एटम के कितने पार्ट होते हैं? जी डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर 5 से 7 लेक्चर्स बना चुका हूं, जिसमें एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी क्यों हासिल करता है, इन चीजों के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूं. इसके अलावा अब मैं डिस्कस कर रहा था एटम के हवाले से. एटम के कितने हिस्से होते हैं? एटम के 2 पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं. सो कार्बन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जी डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? शेल में प्रेजेंट होते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. इसका मतलब क्या है? इसके पास कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है. और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. 1 2 3 4 5 6. मैं न्यूट्रॉन यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक की बात कन्फाइंड रखूंगा. कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इसका मतलब क्या हुआ? जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. जितने ही प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन. क्यों? प्रोटॉन के ऊपर है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस चार्ज. तो प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? कैंसल या न्यूट्रल. सो जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे. सो ये एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. यह गया पहला शेल. बोहर ने हमें क्या कहा था? किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए हमें एक फार्मूला दिया था. वो फार्मूला क्या था? 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर. n किसको कहते हैं? नंबर ऑफ शेल को. सो हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर. पहला शेल है तो हम 1 पुट करेंगे. सो हमारे पास पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. दूसरे के अंदर कितने आएंगे? यहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे. कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ सकते हैं. तो टोटल है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन. पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अब हम चलते हैं दूसरे शेल की तरफ. दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 में से 2 हमने रखे, बाकी कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए.
तो ये मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ किया, एक कार्बन का एटम ड्रॉ किया, एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। सो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन कर रहा था। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे H2O में देखा जाए दो एटम किसके, हाइड्रोजन के, एक किसका मिला है, ऑक्सीजन का मिला है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ना, उन स्ट्रक्चर मतलब उसकी साख। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ CH4 है, क्या है, CH4 मीथेन गैस, नाम सुना है। CH4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, बीच में कार्बन होता है, साथ में 4 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। सो ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्या हुसूसियात हैं। CH4 ये हमारे पास क्या है, एक गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके हवाले से पढ़ना। इसके अलावा उसकी कंपोजिशन पढ़ना। अब मिसाल के तौर पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अभी मैंने आपसे एग्जांपल दिया CH4 की, तो CH4 के अंदर क्या है, एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। ये इसकी क्या हुई, कंपोजिशन हुई। सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और रिएक्शंस। रिएक्शन मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमें कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, वहां पे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं। एडिशन रिएक्शन दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है। आगे इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की हम सिंथेसिस कैसे करते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। आपने इसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी भी सुनी होगी, जो हमारे पास बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऐसे कंपाउंड है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ही हासिल कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, कि लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, बर्जीलियस ने कहा था। लेकिन बाद में फ्रेडरिक वॉलर साहब आए, उन्होंने अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म किया, उससे हमें हासिल हुआ यूरिया। यूरिया क्या होता है, ये हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट की तरफ हमारी बॉडी से क्या होता है, निकल रहा होता है। अब यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से हासिल होता है। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर साहब ने क्या किया, इसी यूरिया को लैब में तैयार किया, तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री ही बदल के रख गई। 1000 मिलियन ऑफ कंपाउंड जो है आजकल लैब के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनके हवाले से पढ़ना। देखो अब इसको मैं समराइज करता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पढ़ना, प्रॉपर्टीज को पढ़ना, कंपोजिशन को पढ़ना, रिएक्शन को पढ़ना, सिंथेसिस को पढ़ना। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली लिंक होता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो हमारे पास सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे केमिकल कंपाउंड है हुज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, जिसमें क्या शर्त क्या है, जिसमें क्या हो, कार्बन हो, यूजुअली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, या वो कार्बन बॉन्ड क्या हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जिस तरह यहाँ पे CH4 था, CH4 हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या वो बॉन्ड क्या हो ऑक्सीजन के साथ। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आपने अल्डिहाइड का नाम सुना है, अल्डिहाइड नहीं कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है, ग्लूकोज का नाम तो सुना होगा ना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये फार्मूला तो सुना होगा ना मासूमो। अगर इस फार्मूले में देखा जाए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन में, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, लेट्स सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें देखा जाए कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस या हेलोजन, मतलब इनमें से किसी के साथ भी जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। जब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हेलोजन इनमें से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हेलोजन किसको कहते हैं,
हेलोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन नाम सुने होंगे, गैसेस दरअसल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारे पास क्या है, हेलोजन्स हैं, ठीक है। तो और जब हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट अभी फिलहाल सुनते जाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम मजीद लेक्चर के अंदर जाते जाएंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। लाजमी नहीं है कि जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। देखो ये लाजमी नहीं है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, मोस्ट केसेस के अंदर तो ये बात ठीक है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट हुआ हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब कि कहीं पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अब वो कहाँ कहाँ फॉलो नहीं होता, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सम सिंपल कार्बन कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, CO3। देखो इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। साइनाइड, CN पॉइजनस है, ठीक है, ये हमारे पास जहर होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 सिंपल सी बात है, CO2 तो आपने सुना होगा ना, CO2 हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये देखो हमारी लिविंग बॉडी से हासिल हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा CO, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आर कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ। हालांकि इनके अंदर कार्बन भी है, उसके बावजूद भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो डियर स्टूडेंट ये था एक मुख्तसर सा तारुफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ पे आपको मसला हुआ इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।